Hi and a big warm welcome to everyone. I'm Heer Chabria and today we are discussing and doing a simple demo on Chinese astrology. And I have been an astrologer, numerologist for the past 9 years now. And I am also teaching the same subjects. I belong to Mumbai. And आज हम specifically सिर्फ और सिर्फ Chinese astrology की बात करेंगे. आप में से कितनों को Chinese astrology आती है या concept पता है? Say on mute please guys, मुझे एक एक करके सबको म्यूट करना पड़ रहा है. मेरी वॉइस क्लियर आ रही है ना अभी? ओके प्राची, आपकी तरफ से कुछ गड़बड़ आप देख लो. मेरी आवाज तो क्लियर है. हाँ जी, आई एम न्यू टू दिस. भावना, अच्छा वॉइस क्लियर है अभी. चाइनीज एस्ट्रोलॉजी पता है क्या होती है? नो आइडिया. चाइनीज एस्ट्रोलॉजी न्यू है. ओके ग्रेट. तो मैं बताऊं होता क्या है. एक सिंपल लेमैन लैंग्वेज से शुरू करेंगे बिकॉज वैसे भी थोड़ी बहुत चीजें ऐसी है जो हमको डायरेक्टली समझ में नहीं आती. सो आई बिलीव वी शुड गो वेरी लेमैन. नाउ एवरीवन विल हैव टू बी ऑन म्यूट, या तो मुझे कंपलसरी पूरी क्लास को म्यूट रखना पड़ेगा. मैंने आप लोगों को एक टेबल भेजा. एवरीवन हैज गॉट दैट टेबल? यस, आई हैव जस्ट सेंट इट इन द ग्रुप. ओके, व्हाट यू हैव टू डू इज जस्ट गो एंड मार्क योर बर्थ ईयर नंबर एंड उसका करस्पॉन्डेंट एनिमल आप चुन के ले लो. मतलब आपका जो ईयर है वो आपका correspondent animal. Now, what is the funda? What is the whole concept of Chinese astrology is, we all know what is Western and Vedic astrology. It's the same. Zodiac system follow hota hai. Everybody is aware thanks to Linda Goodman. What did she do? हम सबको पता था. और you are Aries, so you have to be a hyper person. You are Sagittarius, so तेरा गोल तो पक्का पक्का निशाने पे जाता होगा. How did we know these things? How do you know you're a Sagittarius? How do you know you're an Aries? Because the particular person who was born on a particular date, according to the solar calendar. What is a solar calendar? The movement of the sun. यहाँ मत लिखो यार, मेरे को नहीं पूछना तुमसे. तो म्यूट करना पड़ेगा, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है. सॉरी. नाउ जब तक मैं ना बोलूं प्लीज आप लोग इस पे मत लिखना चैट बॉक्स पे, है ना? ऑलराइट. तो हम सबको पता था कि एक अप्रोक्सीमेटली 30 डेज का विंडो होता है. अप्रोक्सीमेटली ओके 30 डेज का विंडो होता है. Mid of one month to the mid of the other month approximately, if you are born, you are a Sagittarius or a Pisces or a Libra or a Virgo and all that. Correct? Everyone with me? This is the system of the zodiac of the Western and Vedic astrology. It goes by the movement of the sun. इसीलिए हम उसको सोलर कैलेंडर बोलते हैं. गाइस कैमरास ऑन कर दो, मुझे अपनी प्यारी प्यारी शक्लें दिखा दो. जगह घूम रहे तो जगह दिखा दो. ऐसे काले काले विंडोज देख के ना मन नहीं होता, फिर बड़ी बोरिंग सी क्लास हो जाएगी. फिर आप बोलोगे यार मैम ने बड़ा बोर कर दिया. मैं कुछ नहीं कर रही, आप मुझे बोर कर रहे हो. सो पुट आउट योर कैमरास, लेट मी सी यू ऑल एज मच एज यू आर सीइंग मी. अब मैं काले विंडो पे तो कैसा लगेगा आपको? नहीं मजा आएगा ना. मत करो, ठीक है? तो where was I? Solar calendar, which is solar meaning movement of the sun. Chinese astrology जो है is very similar to our तिथि. हिंदू तिथियां जो होती हैं, अब आपको एग्जाम्पल समझाती हूँ इसका. हमारे यहाँ हर साल दिवाली 20 नवंबर को आती है. एग्रीड? हर साल फिक्स. कौन एग्री करता है? नोबडी विल एग्री. अच्छा, 25 दिसंबर को फिक्स हर साल क्रिसमस होती है. फिक्स है? हाँ, सबकी मुंडी हाँ जा रही है. फंडा क्या है? फंडा ये है कि the Western astrology moves as per the pure movement of the sun. हमारी जो तिथि है which is according to the moon movement या तो lunar calendar, जो हमारे महीने माह मास जिसे हम कहते हैं वो भी अलग होते हैं. फिलहाल कौन सा मास चल रहा है? किसको पता है? मेरा पंचांग देखने वाले मत बोलो, तुमको पता है मेरे पंचांग में चल रहा है. अदरवाइज वैशाख मंथ चल रहा है ना? व इट्स नॉट बैसाख. बैसाख बोलते हैं बट व होता है. वैशाख, वैशाख मंथ चल रहा है. अदरवाइज कौन सा मंथ चल रहा है? अप्रैल. अप्रैल है ना? हाँ. लेकिन अप्रैल हमारी तिथियों में मेंशन नहीं होता. इट्स द वेस्टर्न सिस्टम.
सिमिलरली अच्छा वैसे ना बैशाख और ये थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। अच्छा, जो जैन कैलेंडर होता है, जैन जो तिथि होती है वो भी हिंदू से 1-2 दिन आगे पीछे होती है, which means everyone follows their calendar and the system. जैसे हर साल 31st December is the end of the year, 1st January is the start of the year, 25 December is the Christmas. Fixed dates, fixed rules. Which is it? Western astrology. हिंदू में नवरात्रि के 9 दिन भी पूरे 9 दिन नहीं होते, क्योंकि तिथियां जो है बदली होती रहती है। सिमिलरली चाइनीज एस्ट्रोलॉजी, आपको पता है चाइनीज न्यू ईयर कब आता है? हमारा न्यू ईयर कब चलता है? 31 दिसंबर, पक्का पक्का। और हमारे यहाँ हर कास्ट के हिसाब से न्यू ईयर अलग अलग होता है। हमारा सिंधी का चेटी चंद न्यू ईयर अलग होता है, पंजाबियों का बैसाखी अलग न्यू ईयर होता है, किसी का अलग होता है, किसी का अलग होता है। कास्ट वाइज होता है, सारे हिंदू होते हैं पर सारा कास्ट वाइज अलग अलग होता है। तो चाइनीज न्यू ईयर कब आता है? अप्रोक्सीमेटली द एंड ऑफ जनवरी। No, never a fixed day. 26 Jan, never a fixed day, Nishma. End of January and the starting of February के बीच के दिनों में Chinese New Year start होता है। Approximately 50 day का window होता है, because they move by the moon. मेरा नेटवर्क थोड़ा सा गड़बड़ है, अभी क्लियर हो गया ना ज्योति? am I clear, audible? थोड़ा सा अप डाउन होगा बिकॉज मेरे ना आज यहाँ पे 3 बार लाइट आई गई है पहली बार इन द क्लास, राइट? तो थोड़ा सा मेरा वाईफाई अटक गया, आई एम ऑन द फोन का नेटवर्क, तो थोड़ा सा अप एंड डाउन चलेगा, है ना? सो चाइनीज न्यू ईयर इज डिफरेंट, चाइनीज फंडाज आर डिफरेंट। अभी मैंने एक वीडियो डाला था कल परसों में, दैट व्हेन वी यूज्ड टू गो टू चाइनीज रेस्टोरेंट्स, हमारे टेबल मैट पे 12 जोडियक के साइंस आते थे, उन लोग के एनिमल्स, दे आर एनिमल्स, आर देयर जोडियक साइंस। हमारे कौन से होते हैं? एरीज को कौन रिप्रेजेंट करता है? रैम। टॉरस को कौन रिप्रेजेंट करता है? आप जब देखोगे ना, आप लोग ये कॉलम आता है हमारे न्यूज़पेपर्स में, तो वहां पे आता है ना, एवरी zodiac of our Vedic and Western astrology has a animal or a sign, not necessary animal, always has a sign representing it. तो वेस्टर्न या वैदिक सिस्टम में क्या है? एरीज को रैम होता है, टॉरस को बुल होता है, जेमिनाई में a girl and boy are dancing together, twin. Cancer is crab, Leo is शेर माने lion, Virgo is a young girl, virgin girl, Libra is a scale, तराजू का पिक्चर होता है, राइट? देन आपका स्कॉर्पियो में बिच्छू होता है, सैजिटेरियस में हाफ मैन एंड हाफ हॉर्स होता है, बराबर? कैप्रिकॉर्न में इट इज वन मान्यता इज अ गोट, वन मान्यता इज अ डियर एंड वन बिलीफ इज अ क्रोकोडाइल। For Indians, for Vedic, it is crocodile and deer both. इसीलिए उसे मकर राशि कहते हैं वैदिक में, and in the Western astrology is always a goat. Aquarius, a Greek god, a human form में Greek god pouring water, मटका, है ना? And Pisces is 2 small fishes. So it's not necessarily always animals. Clear? But in Chinese astrology, they always have animals fixed, starting from a rat, ending at a pig. अब ये क्यों हुआ? What is the whole funda behind it? एक ना इनका एक एम्परर था चाइनीज डायनेस्टी में, there was an emperor named Jade, Jade, way back. Okay, he wanted to give, अभी इसको पूरा तो हम लोग सुनेंगे आराम से कोर्स में, मैं आपको जिस्ट दे रही हूँ कि कोर्स ये पूरा जो 12 एनिमल्स का सिस्टम है वो हुआ कैसे, है ना? He said, मैं एक आपको टास्क दे रहा हूँ, 12 एनिमल्स थे, ओके? ही इनवाइटेड एवरीबॉडी, जिसको आना है आओ, मेरे को गार्ड्स चाहिए। तो मेरे को कौन गार्ड करेगा? जो इस रेस में सबसे अच्छे से परफॉर्म करेगा, जो जिस पोजीशन पे आएगा एट द हायरार्की ऑफ नंबर, मैं उसको वो जगह पे पोजीशन दूंगा।
He was the god. He was treated like God. So what he said, everyone believed. So 12 animals took part into this race, which is called the Heavenly Race Story, Heavenly Gate Race Story. तो उसमें जो problems आई, how the animals coped up, okay. सबसे पहले किसको पहुंचना चाहिए था? Who is the fastest runner? You have the list in front of you. Runner सबसे पहले कौन पहुंचना चाहिए था? सबसे तेज कौन भागता है? देखो मैंने आपके पिक्चर में सारे नंबर, सारे नाम दिए हुए हैं. चीरा, चीरा कहाँ है? चीता नहीं, खान लिखा ही नहीं मैंने. चीता, भाई चीता है कहाँ? टाइगर. लेकिन टाइगर कौन से नंबर पे है? क्यों? हॉर्स से ज्यादा टाइगर फास्ट भागता है. क्यों? रैट तो पहले आ गया. बिकॉज टाइगर ने पहले शुरू किया. थोड़ा सा बताती हूँ, जस्ट अ बिट ऑफ द स्टोरी. टाइगर ने सबसे पहले शुरू किया, लेकिन वो थक गया. ही इज अ ह्यूज एनिमल. वो थक गया. थक तो सारे ही गए थे, वो अलग बात है. रैट पहले क्यों आया? रैट ने दिमाग चलाया. चूहे कब काम करते हैं? रात को. चूहे क्या करते हैं? छोटू छोटू काम करते हैं, कुतरते हैं, सामान खराब करते हैं. तो रैट ने दो लोगों की रेस खराब करके अपने आप को सबसे पहले आगे कर दिया. सो ही, राजे को, एम्परर को क्या फर्क पड़ता है? ही सेड सबसे पहले रैट है, रैट सबसे पहले आएगा. बराबर है. फिर आखिरी में पिग क्यों आया? पिग का नेचर क्या है? आराम से. पिग स्लो नहीं है. लेजी कोई क्यों होता है? व्हाई डज समवन गेट लेजी? आपको सबसे ज्यादा लेजीनेस कब होती है? What acts as an aphrodisiac? What is it? Why will he get tired? Why? Pig is not heavy. Pig is normal. Sleepy. What makes you sleepy? Eat a lot. There is the point. वो भाई साहब खा पी के खुश था. उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा कौन किधर जा रहा है. वो खा पी के आराम करके लास्ट में टुकु टुकु करके पहुंचा. एंड वो चल लास्ट में मेरी बारी, नो प्रॉब्लम. सो दो दो नेचर आपको पता चल गए. क्या है? इफ यू आर born in the rat year, you will have rat like qualities. आप में मैनिपुलेशन नेचुरली आएगा. आपको रेस में सबसे पहले पहुंचना है. आप ऐसे वो रैट जैसा गंदा गंदा मत देखो, नॉट नेसेसरी. सी द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव ट्रेट्स बोथ. यू आर कनिंग. आपको मास्टरमाइंड है. अब उसको पॉजिटिव यूज करो, नेगेटिव यूज करो, आपकी प्रॉब्लम है. एंड इफ यू आर born in the pig year, what is your nature? You don't want to finish the finish line. आप आराम से हो, अपनी जिंदगी एंजॉय कर रहे हो. Match yourself over there with that line. You know anyone in the pig year? You know anyone in the rat year? Of course, मैं भी सब आपको सारे traits बताऊंगी थोड़ा थोड़ा करके. We will talk about it, right? But the traits will be resembling what? Like me, pig. Pig is the last one to bother. तेरे को चाहिए मैं नहीं आता. और रैट को क्या है? उसको बस भगा डालो तुम. उसको बस ऐसे वो ट्रिगर पॉइंट डालो, वो किधर भी भाग जाएगा. So easily to be triggered is rat. No trigger is pig. मैं खाऊंगा. So pigs can do very well in the restaurant industry. Obviously. क्लास में आना, टाइगर का बताऊंगा. Obviously. Okay. I know you're a tiger. Blessed be, Isha. Okay. रुको. Have patience. Tiger knows no patience. Tiger is. टाइगर कैसे होते हैं? तुम बताओ. दर्शकों तो ऐसे क्यों ये दो दो में क्यों आ गई है? एक जगह पे तो दो दो में क्यों आई है? ओके गुड. आई गेट मोर एंटरटेनमेंट. इट्स ओके. पावरफुल. और क्या होते हैं टाइगर? करेजियस. दहाड़ मार देते हैं. लेकिन तुम जब बहुत ज्यादा दहाड़ मारते हो ना, तो अपना नुकसान भी खुद ही करते हो. तुम्हें दुश्मन की जरूरत नहीं होती है. अटैकिंग, अग्री, तो तुम दुश्मन बहुत बनाते हो. सो यू हैव अ लॉट ऑफ एनिमीज व्हेन यू आर अ टाइगर. गॉट इट? Of course, as we say, can the whole world and so many billion people be
defined and divided and structured only in 12 animals? मुश्किल है. Now there are so many people here who would be a rat. They all would be different than each another. Why? अब इसके अंदर और है ना. There are animal hours. Depending on the hour that you're born in, वो hour का, अच्छा दिन में कितने घंटे होते हैं? 24. हर एक एनिमल को 2-2 घंटे दे दिए. किसने? लॉर्ड बुद्धा ने. सेकेंड स्टोरी ये है कि एक तो एम्परर जेड ने किया. इन द चाइनीज एस्ट्रोलॉजी दे बिलीव अ लॉट इन बुद्धा, लॉर्ड बुद्धा. स्टोरी ये है कि लॉर्ड बुद्धा वांटेड टू गो बैक टू हेवन. So he wanted to do something for everyone and go. तो उनको ये था कि मैंने एक पार्टी रखी है, called all the animals. जितने आए उन्होंने बोला जो सबसे पहले आपके मेरे को झुक के मेरे सामने बो डाउन करेगा मैं उसको सबसे पहली जगह दे दूँ. I wanted to give some bifurcations. तो सबसे पहले वहां विराट ही पहुंच गया. Again टाइगर was tired. सेकंड नंबर पे कौन है? विराट के बाद कौन है? ऑक्स. ऑक्स का दूसरा नेम क्या है? बुल. बुल. ऑक्स का दूसरा नेम बुल है. हाँ. बुलक कार्ट, ट्रांसपोर्टेशन, घंटी बजी. ओके. अब पॉइंट ये था कि बुलक कार्ट को ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्यों यूज किया जाता है? गधे को नहीं यूज करते, घोड़े को नहीं यूज करते. सबसे ज्यादा इट्स नेवर अ हॉर्स कार्ट और अ गोट कार्ट, इट्स ऑलवेज अ बुलक कार्ट. व्हाई? बिकॉज बुलक हैज अ लॉट ऑफ स्टेमिना. दे डोंट गेट टायर्ड इजीली. स्टेमिना बराबर है. तो वो क्यों नहीं पहुंचा? चल टाइगर टायर्ड हो गया, भागा भागा भागा, बैठ गया. तो ऑक्स क्यों नहीं पहुंचा? ऑक्स से पहले रैट क्यों पहुंचा? यही तो मैनिपुलेशन है. बहुत बड़ी रिवर थी उनको क्रॉस करने के लिए. रैट रिवर कैसे क्रॉस करेगा? ऑक्स तो कर लेगा, ऑक्स बड़ा है, रिवर में डूबेगा ही नहीं. तो रैट ने दिमाग चलाया. वो ऑक्स को देखा, बोला तू और मैं दोस्त है ना, एक काम करते, मैं तेरे पे चढ़ता हूँ, पहला तू जाना. मैं तेरे पे चढ़ता हूँ, तू मुझे वहां ड्रॉप कर देना, पहला तू जाना. ऑक्स बेचारा मान गया. बोला भंडारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी गुड वन. बोला भंडारी मान गया. तो उसने उसको उसकी पीठ पे बिठा दिया और वहां ले गया. रैट उसको ठेंगा दिखा के सबसे पहले पहुंच गया. सो मैनिपुलेशन करके. द पॉइंट इज साम दाम दंड भेद किसको आता है? चूहे को आता है. तो रैट ईयर वाले को क्या हुए? इनको दूसरों को यूज करना आता है. अब आप यूज करने का मतलब दूसरे को लात मार के नीचे गिरा के यूज कर रहे हो, नेगेटिव. आप किसी का पोटेंशियल उसको टैप करके अपने बेस्ट के लिए यूज कर रहे हो, पॉजिटिव. मैनिपुलेट आप दोनों टाइप से कर रहे हो. हाउ यू यूज इट इन पॉजिटिव नेगेटिव इज अप टू यू. तो ऑक्स का नेचर क्या हुआ? गिवर, ट्रस्टिंग पर्सन. उसे ट्रस्ट किया ना रैट को. हम जब ये पूरी स्टोरी पढ़ेंगे क्लास में, अभी मत पूछना, क्लास में you will understand the entire nature of these 12 animals and how and why are the particular people belonging to this animal zodiac. उनका नेचर वैसा क्यों है. चलो दो और का बताती हूँ. स्नेक कैसे पहुंचा होगा रिवर से गो जाके? मुश्किल है ना. एक तो स्नेक भी है, और स्नेक किससे पहले है? स्नेक के पहले कौन है? ड्रैगन. स्नेक के बाद कौन है? हॉर्स. तो स्नेक ने क्या किया? चुपचाप से अपने आप को हॉर्स के पैर पे लपेट लिया. हॉर्स को पता ही नहीं चला. अगेन जैसे हॉर्स पानी से बाहर निकला, स्नेक स्लिदर करके पहुंच गया. बोला मैं तो पहले पहुंचा. पॉइंट इज फिनिश लाइन सबसे पहले पहुंचनी है. तो सी दे आर वेरी स्मार्ट. दैट इज व्हाई snake is supposed to be the most cunning and revengeous animal. Slithering. लेकिन जो रिवेंजफुल होता है, जो कनिंग होता है, उसको अपने साथ साथ दूसरे का भी दिमाग पढ़ने आता है. इसीलिए स्नेक वालों को पता है कि कब किससे कैसी कितनी बात करनी चाहिए. They are not very blunt. They are very slithering with their words. They know. And स्नेक वालों को दूसरे वालों से ये प्रॉब्लम होगा. सपोज माधवी और रितिका इज अ स्नेक बॉर्न. स्नेक ईयर पे है ना. अगर ये भोली है, जो शक्ल से दिख रही है,
ये आके पता है क्या बोलेगी, लोग मेरा विश्वास ही नहीं करते, मैं कितना ही किसी के लिए करूँ कोई विश्वास। तुम स्नेक पैदा हुए हो, you be the snake, you are not supposed to be trusted. You have to remain true to your nature. तो आप अपनी प्रकृति से विपरीत काम कर रहे हो, माने you are behaving opposite to what you're supposed to, what you're born as. Got it? Absolutely we can. Clear हुआ? So this is how these animals formed in a line. जो आपको बस लाइन है रैट से स्टार्ट होते हुए पिग पे। अच्छा, पिग से पहले कौन है? डॉग। अब डॉग सबसे सेकंड लास्ट क्यों आया? कभी कुत्ते को बाहर घुमाने ले गए हो? कभी कुत्ता जिंदगी में सीधा चला है? उसकी चेसी टेढ़ी होती है, कभी सीधा नहीं चलता। ऑल द डॉग ओनर्स नो दैट। उसकी ऐसे बनावट ही टेढ़ी होती है। और कुत्ते को वो बाद में, वो उसका नेचर है, बाद में आती है वो। तो कोई भी बता दे तू ना, नो नीड टू लर्न चाइनीज एस्ट्रोलॉजी पता है। कुत्ते को पानी दिखा सबसे पहले तो पानी में खेलना है, छपक छपक छपक, एंड व्हाट दे हैड टू क्रॉस? रिवर। वो भाई अपना खेलने में बैठ गए। डॉग से जब तुम खेलते बैठोगे, दे डोंट अंडरस्टैंड टाइम, सो डॉग को समझा ही नहीं। तो कुत्ता और वो जो पिग है वो आराम से गए, मैं खेलता हुआ तो खाता हुआ, अपन लास्ट में जाएंगे, लास्ट में आएंगे, नो प्रॉब्लम। सो अगेन डॉग ईयर वाले जितने हैं, ऑफ कोर्स दे आर लॉयल, दे आर लाइक डोमैट्स। इनको, कुत्ते को कैसा होता है, लात मारो तो भी रिटर्न आ जाते हैं। तो तुम में से जो भी डॉग वाले हो, तुम्हारा ये हाल है। तुमको लात नहीं मारेगा तो भी तुम रिटर्न आओगे। शीप इज रेडी टू बी कट। बकरा काट के मटन बनता है ना, तुम काटने के लिए फॉर एवर रेडी होते हो। यूर पीस लवर्स, तुम मुझे काट लो, कोई दिक्कत नहीं, आपस में मत लड़ो, मेरे को काट लो चलेगा। सो दैट इज द एटीट्यूड ऑफ अ शीप। सो आई वाज एट द आवर्स। एक होता है आप कौन से साल में पैदा हुए, नाउ एवरीवन क्वाइट। एक होता है वन ऑफ द पर्सनालिटी इज द ईयर दैट यू आर बोर्न इन। देन सेकंड इज द मून ऑफ द एनिमल, व्हिच मींस आप वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी से कौन से जोडियक में पैदा हुए। फॉर एग्जांपल आई एम अ सजिटेरियस, तो मेरा मून ऑफ द एनिमल कुछ और होगा। तो वन, मेरा चाइनीज जोडियक ईयर जो आपके हाथ में है, थैंक यू। सेकंड होगा वो मून वाला, जो टेबल आपको क्लास में मिलेगा। थर्ड होता है द मंथ, दिस वाज द मंथ, द आवर इन विच यू आर बोर्न। अभी सपोज आप कौन से साल में पैदा हुए ज्योति? एक्स ईयर में, तो एक्स के आप हो गए डॉग फॉर एग्जाम्पल। यहाँ पे और 4 डॉग वाले होंगे, बट ऑल 4 विल हैव अ डिफरेंट नेचर, सम सेम, रेस्ट डिफरेंट, कुछ और की शेडिंग आएगी। तो 1 बजे पैदा हुई खुशी, इंदिरा 6 बजे पैदा हुई, देविका 8 बजे पैदा हुई, ऑफ कोर्स डिफरेंट। Isha, can you stop, please? I am taking a class and you're going on messaging her. Can you stop? Don't force me to be rude. I mean, आप Zoom क्लास पे आए तो सुन लो। पर्सनल रीडिंग टाइम कल है 12 से 4 बजे। I'll send you the price list if you want. So chill. अभी वो क्लास जो है, डेमो है, वो कर लो। बंद कैसे करूं? मैं हर बार भूल जाती हूँ। हाँ, मिला। जल्दी मैसेज कर, आ रहा है। हो गया बंद? जा, अभी करो। लिखो 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 लिखो, जो लिखना लिखो। मैं पढ़ती नहीं, मैं सुनती नहीं, जा। You're not allowing me to talk. कमाल है। हाँ, 1 second. So even though the 4 people I took names of, you all know which 4 I took the names of, they could be the dog by the year in which they are born. Correct? They would be. But timing के हिसाब से and month के हिसाब से they will have different personalities. So first part, dog being the same. Moon animal different हो गया. Obviously, month अलग है.
बराबर है? जोडियक तुम्हारा अलग है, तुम्हारा मंथ अलग है, एंड आवर एनिमल अगेन बिकम्स डिफरेंट. देन सीजन ऑफ द एनिमल इज ऑल्सो डिफरेंट. आपका वो पूरा 1 ईयर का पीरियड, 1 ईयर में सीजन भी तो आते हैं. तो आप सपोज February 5 को आपका चाइनीज ईयर शुरू हुआ, से लेकर के 25 जनवरी तक कितने दिन हुए? अप्रोक्सीमेटली 300 डेज अप्रोक्स. तो 300 दिन में क्या जितने लोग पैदा हुए डॉग ईयर में शाम के 4 बजे, ऑल विल नॉट हैव द सेम नेचर. फिर सीजन भी आता है. तो देर आर 4 थिंग्स टू बी कंसिडर्ड. देन एडिशन आता है पोलैरिटी. पोलैरिटी इज यिन और यांग. ईच एनिमल either has a yin personality or a yang personality. Yang is a masculine personality, yin is a feminine personality. वो पता है? एक व्हाइट कलर का ऐसा वाला होता है एक स्फीयर के अंदर, और एक ब्लैक होता है. जिस तरफ से व्हाइट छोटा होता है ब्लैक बड़ा होता है, जिस तरफ से ब्लैक छोटा होता है व्हाइट बड़ा होता है. दे फॉर्म लाइक दैट. इसे हम वैदिक कल्चर में आदि शक्ति या शिव शक्ति भी कहते हैं. द amalgamation of the masculine and feminine forces. तो हर चाइनीज जोडियाक के एनिमल का एक यिन और यांग नेचर होता है. दैट्स कॉल्ड अ पोलैरिटी. फिर आता है इसमें 5 एलिमेंट्स. एलिमेंट्स 5 है, ईयर 12 है. मतलब फॉर एग्जाम्पल, अब आपको एक सिस्टम समझाते हैं. हमारी वेस्टर्न कैलकुलेशन में सेंचुरी के कितने साल होते हैं? 100. Likewise, which century are we sitting in right now? चैट नहीं आएगा, ये करो, डमशराज करो, नंबर दिखाओ. 21st century, राइट एवरीवन? 100 years. लेकिन इनकी जो सेंचुरी होती है, इनका जो सेंचुरी सिस्टम होता है 60 years का होता है, जिसमें 5 पीरियड्स आते हैं 12 साल के. 5 periods of 12 years. Now why 12 years? सपोज 1940 को ये सिस्टम डेवलप हुआ. 1940 this system developed. Started with the rat year. 1 year, 1 animal. Where did it end? 1952 with the pig. 1953 rat फिर से शुरू हो गया. Agreed? नहीं समझा? अवंतिका अंडरस्टूड? सब ओके. ईशा, योर ईशा, ब्लेस्ड बी. सपोज 1940 से हम कैलकुलेशन स्टार्ट कर रहे हैं. एग्जाम्पल, फर्स्ट ईयर कौन सा आएगा? रैट का आएगा. मैंने आपको बताया रैट सबसे पहले 12 साल का पीरियड चलेगा. फिर रेपिटेशन आएगा, रैट वापस आएगा. कौन से ईयर में रैट वापस आएगा? 1953. 52 में पिग आएगा राजा. 12 साल 52 में पिग आएगा, 53 में रैट आएगा. बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 1940 वाला रैट एंड 1953 वाला रैट? नो, elemental change. Element will change. नहीं समझे? चलो लिखो. टेक अ पेन एंड पेपर. कभी भी मेरे डेमो में आओगे पेन पेपर लेके आया करो. हम 1940 से स्टार्ट करते हैं. मैं एलिमेंट नहीं बता रही हूँ, तुमको एग्जाम्पल दे रही हूँ. 1940 में रैट ईयर आएगा. 12 साल ऐड करो, वापस से रैट ईयर कभी आएगा? 1953. नेक्स्ट रैट ईयर वापस कब आएगा? 1965. एग्रीड और डिसएग्रीड? नहीं आएगा.
फिर 53 में कैसे आया? सबने क्यों माना 53? मुझे पता है। फिर आपने कैसे माना 1953 आएगा? 1952 आएगा। मैंने ईशा को ऐसे ही कंफ्यूज कर दिया। Am I right or am I wrong? Tell me. खाली सुना मत करो, एक्सप्लेन करो। दमशराज के लिए खोलूंगी तो है नहीं मैं। लिखो साल। 1940, 1952, 1964, 1976 एंड 1988। इतने में इनका 1 सेंचुरी खत्म। अभी सबके लास्ट नंबर्स लो। 0, 2, 4, 6, 8 लास्ट नंबर्स। तो someone born in, एग्जाम्पल डेट लिख लो, जून, सेफ साइड लेते हैं। सपोज 1 जून 1940, 2 PM। देन 1 जून 1952, टाइमिंग मैंने क्या बोला? 2 PM, 2 PM, सेम टाइम। देन 1 जून 1964, 2 PM। 1 जून 1976, 2 PM। 1 जून 1988, 2 PM। डिफरेंस क्या है? ऑल विल बी राइट ईयर्स। एग्जाम्पल है ना, we're just taking a hypothetical example. All are rat years. सबका moon animal भी सेम आएगा, obviously month is the same. सबका hour animal भी सेम आएगा. No questions right now. Am I right? I explained you same timing. सबका season animal भी सेम आएगा because same month. Then where is the difference? Element. That is why elemental difference. There is a understanding of these numbers. जिस साल पे जो नंबर एंडिंग होता है ना, वहां पे एलिमेंट चेंज होता है. There are 5 elements in picture. 5 elements in the question over here. कौन से हैं 5 elements? Wood, earth, fire, water, metal. Wood, earth, fire, water, metal. ये जो 5 एलिमेंट्स हैं, ये पांचों रैट ईयर्स को एक दूसरे से अलग करते हैं. So someone could be a rat metal, someone would be a rat wood, someone would be a rat earth, someone would be a rat water, someone would be a rat fire. Even if they are born on the same date, same timing, different year. Elementally, they are different. इसीलिए 5 periods of 12 years make 1 century. So I will repeat myself. जितना मैंने अब तक आपको सिखाया मैं पूरा एक बार रिपीट करती हूँ. It was a little confusing ना, थोड़ा सा समझाती हूँ. Western and Vedic astrology follows the solar calendar. Chinese astrology follows the moon or the lunar calendar. Therefore, there is never a fixed date when it starts or when it ends. ठीक है? इनका हर first of the month कौन सा होता है? New moon. And every 15th of the month is the full moon. इन लोग पूरा का पूरा मून को फॉलो करते हैं. माने न्यू मून क्या होता है? आपका अमावस्या, और फुल मून क्या होता है? पूर्णिमा. हम भी 1st डे एंड 15th डे नहीं मनाते, वो लोग वैसा करते हैं. उन लोगों का सिस्टम ऐसा होता है. इसलिए उनकी कोई भी डेट ट्वाइस इन अ रो रिपीट नहीं होती. स्टार्टिंग डेट ऑफ द मंथ नेवर द सेम. ठीक है? जिस साल में आप पैदा होगे वहां पे आपको कोई ना कोई एक करस्पॉन्डेंट एनिमल मिलेगा. Then the further bifurcation is depending on the season you are born in that year, is you have an animal, different animal. Depending on the
hour in which you are born, you have another animal, which is the animal hourly. And then there is a monthly or a zodiac animal according to the Western zodiac जो आप follow करते हो. Then every ending year का जो number होता है उस हिसाब से element होता है और हमारे पास 5 elements हैं. तो ये पूरा जो बनता है combination हर एक का जो बनेगा will show your personality, your positives, negatives. It will be particularly yours. वो हर एक के साथ. अभी आप बोलोगे मैं भी डॉग हूँ, तुम भी डॉग हो, तुम भी डॉग हो, हम सबका नेचर अलग होगा. वो वहां जाके डिटेल में पता चलेगा. एंड इसी हिसाब से 2023 आपके लिए कैसा होगा, 22 कैसा था एंड 24 कैसा होने वाला है, इंडिविजुअली भी बता सकते हो, आप जनरल प्रेडिक्शंस भी कर सकते हो. आपको पता है, हैव यू नोटिस्ड सम इयर्स certain industries go for a boom and certain industries go for a drop. Recession certain industries में आती है. आपको पता है ये बात? ये सब करियर आप चाइनीज एस्ट्रोलॉजी से पकड़ सकते हो. Which are the careers a person can. आप अगर आपका कोई एंटी एलिमेंट है, एंटी एनिमल है, which is obvious, होगा ही होगा. एनिमल से भी बहुत तगड़ी दुश्मनी होती है ना. तो आपका जो फेवरेबल एलिमेंट है और अगर उसका ईयर चल रहा है और आपने उसी एलिमेंट का काम करा, आपको बहुत पैसा बनेगा. और अगर आपका वो एनिमिकल एलिमेंट है या एनिमल है, एनिमिकल माने कि दुश्मन वाला, आपने वो काम करा, आपका नुकसान होगा. दैट इज वेयर द प्रेडिक्शन पार्ट कम्स. आपके बर्थ चार्ट के हिसाब से, बर्थ चार्ट बन गया ना आपका, एस्ट्रोलॉजी है, ये आपका बर्थ चार्ट बन गया. वो आपके बर्थ चार्ट के हिसाब से आपके घर में कौन सा एलिमेंट ज्यादा है और कौन सा कम है, ये भी आप पता लगा सकते हो. तुमको पता है हम कहते हैं कि नॉर्थ में या नॉर्थ ईस्ट में मेटल नहीं होना चाहिए अकॉर्डिंग टू वास्तु. एवरीवन नोज दिस, है ना, सबको पता है. यहाँ पे भी मेटल है, वास्तु में तो मेटल है ही नहीं, वो तो आयन हो गया, शनि हो गया. हम यहाँ पे मेटल को पकड़ रहे हैं. आपको कौन से टाइम पे मेटल सूट करेगा नहीं करेगा वो भी आप यहाँ पे पकड़ोगे, क्योंकि मेटल यहाँ पर एलिमेंट है. बिकॉज बाय द एलिमेंट वी सी द कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव थ्योरी. पूरी दुनिया जो है ना, ये 5 एलिमेंट के कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव थ्योरी पे चल रही है, विच इज अल्टीमेटली हार्मोनाइजिंग द यूनिवर्स. कुछ घटता है तो कुछ बढ़ता है, कुछ जाता है तो कुछ आता है. ये हार्मनी यूनिवर्स को बना के रख रही है. प्लांट्स कैसे निकलते हैं, आप में से जिसके घर में प्लांट्स होंगे आपने ये देखा होगा, स्पेशली अगर आपने बीज डाल के प्लांट का वेट किया है तो. अगर हमने रेडीमेड प्लांट्स आपको कभी पता नहीं चलेगा. हमने बीज डाले लोअर लेवल पे ऑफ द मिट्टी, उसमें से प्लांट निकलेगा, अपने आप निकलेगा, मिट्टी फाड़ के निकलेगा. तो उसने मिट्टी को डिस्ट्रॉय करा. आप आग किस में लगाते हो, आग में बचता क्या है? ये जो कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव थ्योरी है इज अबाउट द एलिमेंट्स. तो इन शॉर्ट चाइनीज एस्ट्रोलॉजी इज, पहले तो ये 12 एनिमल्स को समझना, क्योंकि मेन तो यही है. मून भी तो एनिमल निकलेगा. तो यू आर you can be a combination of first a pig then a rat in order of priority. पहले तो तुम पिग हो तो तुम्हारा 60% तो पिग में आएगा. तुम्हारे में शेडिंग रैट की भी आ सकती है. then you could be a tiger and you can also be a horse at the same time. Got it? So depending on our birth date, time and year. Interesting or boring? Very interesting. शकुंतला तुम तो आए हो, तो वेट सबसे तो तुम ही कर रहे थे इस कोर्स का, ये तो होना ही है कोर्स. ठीक है, अभी थोड़ा सा जिस्ट अंडरस्टैंड करते हैं अबाउट द 12 एनिमल्स. पेन पेपर लो, लिखो, स्टार्ट हो जाओ. अपना अपना लिख लिया? आई एम श्योर अपने हस्बैंड का पहले लिख के रखा होगा. बता दो, मैं देखूं तो पहले तो कौन से इसमें से आ रहा है. एवरीवन है, एवरी क्लास एस्ट्रोलॉजी और ये निकल रहा है. पहले तो पति का अपन कुंडली खोलना, ये तो कुछ तो मतलब पता चल जाए मुझे, कुछ तो अंदर का पता चल जाए.
बाहर का तो बहुत दूर की बात है, कुछ तो पता चल जाए। सबसे पहले यू आर अ रैट। रैट ने क्या किया? पहले पहुंचने के लिए उसने ऑक्स को, टाइगर को हरा दिया। हु वर मोर डिजर्विंग, देयरफॉर रैट इज हाईली कॉम्पिटिटिव। नथिंग रॉन्ग। तुमको अल्टीमेटली तो जीतना ही है ना, तुम सारे तो जीतने ही आए, और क्या करने आए? व्हाई शुड यू बॉदर? लेकिन उसको चालाकी आती है। सो रैट के ट्रेट्स इज विटी। रैट मस्ती भी तो बात करते हैं, कितना काव 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 आवाज करते हैं। सो दे आर क्विक टू रिप्लाई। अब अपन कैसे बेवकूफ, सामने ने झगड़ा किया, बाद में अपन सोचते हैं इसको मैं ये बोल देती, शिट मेरा झगड़ा बाय बेटर। रैट वाले नहीं, रैट वाले दाड़ ताड़ 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 रिटर्न देते हैं। दे गिव इट लाइक क्रेजी। शाहरुख खान के इंटरव्यूज देखे हैं, अधिकतर उसके लिखा हुआ आता है ऑन इंस्टाग्राम रील्स, नेवर मेस विद एसआरके, ही इज द विटीएस्ट अमंगस्ट ऑल। टिपिकल रैट। दे आर क्विक। अगर क्विक नहीं होता तो हमें पता है ये पूरे में कैट क्यों नहीं है? एनीवन क्वेश्चन? बिल्ली क्यों नहीं है? बाकी सब है, बिल्ली क्यों नहीं है? बिल्ली कहां गई? रैट एंड कैट आर, टॉम एंड जेरी किसने देखी? चूहा बिल्ली कभी जमती नहीं, देवर बेस्ट फ्रेंड्स। तो क्यों नहीं जमती? ऐसा क्या हुआ जो नहीं जमती? बिल्ली ने चूहे को कहा था सवेरे तो मुझे उठाना, अपन साथ में जाएंगे। चूहे ने बोला हाँ। वो इतनी एक्साइटेड था, चूहा इतना एक्साइटेड था, अपनी बेस्ट फ्रेंड को उठाना ही भूल गया, और वो भाई साहब अपना चल पड़ा। एंड ही रीच फर्स्ट। बिल्ली पीछे रह गई, वो रेस में ही नहीं आई। बाय द टाइम शी गॉट अप, और सबसे पहले ना सुबह सुबह चूहा उड़ गया ना, मेरे को रेस में पहुंचना है। तो दिमाग, बट देन बिल्ली को भूल गया, एब्सेंट माइंडेड। काम की बात याद रही, बेफालतू छोटी छोटी बात भूल गया। सो दे आर ग्रीडी। ओके, जो उसका है, क्योंकि उसको चाहिए था, तो चाहिए था तो उसने अपनी बेस्ट फ्रेंड को भी भूल गया। नेक्स्ट इज ऑक्स। क्या है उसका? ऑब्वियसली पेशेंट, चूहे को आने दिया, काइंड, हेल्पफुल। नेगेटिव, स्टबर्न, वेरी कंजर्वेटिव। ये ऐसा है ऐसा है। कभी बैल को रास्ते में देखा है बैठे हुए? ये ना एनिमल्स के नेचर पे जाओ कि वो क्या करते हैं। वो बैल बैठ गई ना एक जगह पे, क्रेन बुला के उसको हटवाना पड़ता है, हटती नहीं है। एंड वेरी ओल्ड स्कूल थॉट। नेक्स्ट इज टाइगर। दहाड़ मारता है, हर जगह घुस जाएगा, बट फुल हार्डीनेस। फुल हार्डीनेस माने अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी सबसे पहले मारता है, एंड बहुत एनिमीज को क्रिएट कर देता है। नेक्स्ट वॉज, फोर्थ पोजिशन वॉज, कौन आया फोर्थ पोजिशन पे? सॉरी, माय बैड। रैबिट। रैबिट वहां पे जो आया, 1 सेकेंड, वापस मैसेज भेजना है। Someone just joined? No. Give me a second. What is your first memory of seeing a rabbit? अपन ने जब जैसे मूवीज में देखते हैं, सबसे पहले हम रैबिट के बारे में क्या देखते हैं? रैबिट जो है जमीन के अंदर होता है, और सडनली जमीन के ऐसे एकदम से तह पे चल रहा होता है, निकल के गाजर खा रहा होता है। That's all we remember about rabbit. तो सबसे पहले तो रैबिट होता है टिमिड, माने कि डरपोक। उससे बहुत ज्यादा ये नहीं होता। रैबिट से बहुत ज्यादा कुछ भी he can't come across, इसीलिए वो जमीन के अंदर रहता है। बट ही इज वेरी पॉपुलर। रैबिट बहुत, he is the most harmless, this I feel. उसको भी खाना बहुत पसंद है, बट छोटू 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 छोटू, like the rat. Very quick, but very very timid, introverted. ठीक है? Then came the dragon, fifth position. ड्रैगन को क्यों लिया?
ड्रैगन में क्या करना है, ड्रैगन कैसा होता है? एक्चुअली ड्रैगन और रैबिट साथ में चल रहे थे, तुमको थोड़ा सा भी स्टोरी भी साथ साथ में समझाती हूँ, जहां मुझे जरूरत पड़ रही है एक्सप्लेन। ड्रैगन और रैबिट साथ साथ में चल रहे थे। रैबिट बहुत थक गया, वो पानी के साथ ना, टिमिड ना, उसको समझ नहीं आ रही थी। तो ड्रैगन रुक गया उसकी हेल्प करने के लिए। उसको हवा, उसकी आग निकाल के, अपन गरम से कुछ सुखाते हैं ना, रैबिट वो सो गीला, सो वाटरी एट दैट टाइम। ड्रैगन ने अपनी आग से उसकी आग बुझाया, उसका उसका वो बुझाया, उसको नॉर्मल किया। लेकिन जब तक ड्रैगन को रियलाइज, रैबिट पहुंच गया। इसीलिए रैबिट पहले आया और ड्रैगन बाद में आया। तो ड्रैगन क्या हुआ? हेल्पफुल। अगेन वेरी करेजियस, वेरी फिरोशियस, बट हेल्प करने के चक्कर में खुद का वो भूल जाते हैं। अपना अपना मैच कर लो, निकलेंगे दो दो तीन तीन ट्रेड तो पक्का निकलेंगे। हालांकि देर इज अ फुल चैप्टर्स अबाउट इट, बट दीज आर द बेसिक बेसिक थिंग्स। ठीक है, अगला कौन आया? स्नेक। मैंने क्या बोला? हॉर्स के ऊपर वो लपेट के पहुंच गया। तो स्नेक का ट्रेड क्या हुआ? क्लिंगी, मतलब पढ़ने पे सामने वाले को लव बॉम्ब करना, अपना मतलब निकलवाना, एंड ऑब्वियसली वेरी वेरी वेंजफुल। स्नेक के अंदर जहर होता है, तो थोड़ा जहर भर के रखते हैं अपने अंदर, और ये लोग कहीं पर भी पहुंचने की कैपेसिटी रखते हैं, क्वाइटली, secretively. Then comes the horse. They do very very well when it comes to physical activities. गर्मी में किसी एलिफेंट को भागते देखा है? टाइगर भागता है? टाइगर फास्ट भागता है हॉर्स से? दे आर ब्यूटिफुल। इन लोगों को स्पीड है। ठीक है, हॉर्स का प्रॉब्लम क्या है? हॉर्स के साथ नेगेटिव चीज क्या हो सकती है? इतना डायरेक्ट भागते हैं, उनकी चेसी टेढ़ी नहीं होती। डॉग का कैसे हॉर्स चेसी टेढ़ी होती, फट करके जगह पे जाते हैं। तो हॉर्स बोलता पहले, बोलता बाद में, सॉरी बोलता पहले, रियलाइज बाद में करता है। मैंने गलत बोला, अच्छा ठीक है जा। उनकी बातें थोड़ी सी चुभ जाती है। थोड़े भोले होते हैं, इनोसेंट होते हैं, बट भोलेपन में जो बोलना है इतना ज्यादा, ऑनेस्टी इज अ गुड थिंग, बट ऑनेस्टी इज नॉट ऑलवेज द बेस्ट पॉलिसी, और हॉर्स वाले ये नहीं समझते। वो उनके आजू बाजू वाले ना, उनके उसमें से कि यार ये क्या बोल दिया, इतना इतना कचरा करने की क्या जरूरत थी। बोले मैं तो सच बोल रहा था, तेरे को लगा तो मैं क्या करूं। सो दैट इज द हॉर्स बिहेवियर। ठीक है, नेक्स्ट वी विल सी द गोट। अब गोट का कैसा है? मैंने क्या बोला? तुम लड़ो मत, काट लो, मेरे को काट लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। सो कंपैशनेट, वेरी फेमिनाइन, वेरी गिविंग, एंड दे बिकम वेरी इंट्रोवर्टेड एंड मूडी। वेरी वेरी मूडी, इनका मूड ऐसा 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 चेंज होता है। ठीक है, मंकी। कभी किसी मंकी को देखा है चुपचाप बैठे हुए, कुछ नहीं करते हुए? दे आर ऑलवेज अप टू समथिंग। सो दे आर फन एंड मिस्चीवियस एट द सेम टाइम। मतलब इन लोग ना कॉमिक कॉमिक फील्ड में, मिमिक्री फील्ड में बहुत अच्छा काम करते हैं, राइट? दे आर वेरी एक्टिव एंड वेरी क्यूरियस। और बताओ कैसे करना है, ये करना है, वो करना है, लाइक दे आर ऑल द टाइम अप टू समथिंग और द अदर। नेगेटिवली दे आर वेरी इरिटेटिंग एंड सरकास्टिक। सरकास्टिक माने सटक करके पॉइंट पे बात मारेंगे, किसी के सुन के नहीं लेंगे। दैट इज अ हॉर्स कैरेक्टर, सॉरी मंकी कैरेक्टरिस्टिक। देन कम्स द रूस्टर। मैं लाइन में नहीं छोड़ रही हूँ, जनरली बता रही हूँ। रूस्टर, ओके, रूस्टर इज इंडिपेंडेंट, फियर्सली इंडिपेंडेंट। इनको कोई कंट्रोल करने जाएगा ना, काट खाएंगे। डोंट यू डेयर ट्राई टू कंट्रोल मी। दे आर वेरी हार्ड वर्किंग एंड ऑब्जर्वेंट। ऑब्जर्वेंट का मतलब देखेंगे, समझेंगे, फिर करेंगे। बेवकूफी रूस्टर का काम नहीं है। लेकिन रूस्टर की प्रॉब्लम क्या है? जो इंडिपेंडेंट होते हैं उनका प्रॉब्लम क्या होती है? ईगो। बहुत ज्यादा ईगो है, ईगो की दुकान है ये लोग। एंड दे आर क्रिटिकल एनालिस्ट। मतलब सपोज आई एम अ रूस्टर, तुम मुझे बोलोगे ना, मेरे को जरा एक बात तो बता, ये कैसा है? सपोज तुम ऐसे कोई ड्रेस पहन कर आ गए, मैं कचरा ना कर दूं तो बताना। इतना क्रिटिसाइज करते हैं, निट पिकर्स। मतलब प्रॉब्लम ढूंढते हैं ये लोग, कि मैं किसी में प्रॉब्लम ढूंढ के निकालू, फॉल्ट फाइंडर्स। और जब निकालेंगे तो एक्चुअली चुन के प्रॉब्लम, क्योंकि दे ऑब्जर्वेंट। सो ऑब्जर्व करेंगे, तेरा ये ड्रेस का ये ऐसा, मतलब जरा सा भी कहीं से ऊपर नीचे रहेगा ना, बराबर इनको दिखेगा समथिंग इज रॉन्ग, और बोलने पे आएंगे। अगर रूस्टर हॉर्स मिक्स हुआ तो इनकी
बहुत तीखी जबान होती है, बहुत तीखी होगी, देखो ऐसे कॉम्बिनेशन बनेगा, ठीक है। देन वी कम टू डॉग। आई थिंक डॉग और पिगी बाकी बाकी तो हो गए ना। डॉग, डॉग कैसे होंगे? ऑब्वियसली फेथफुल, लविंग, राइट। दे आर वेरी पेशेंट, वेरी काइंड, वेरी गिविंग। बट नेगेटिव में क्या आएगा? दे आर हेवीली टेम्परामेंटल। कुत्तों का मुंह बना देखा है? तुम्हारे अगर कोई कुत्ते हैं तुम्हारे घर में किसी के, और अगर तुमसे रूठ गए वो कुत्ते, मना के देख लो उसको, काट खाएंगे, मानेंगे नहीं। दे आर वेरी टेम्परामेंटल, रुसते हैं छोटी छोटी बातें, दे आर ड्रामा क्वींस, ऑल ऑफ देम। जरा जरा बात के ऊपर मुंह फुगा के बैठ जाएंगे। लास्ट इज पिग। पिग का ऑनेस्ट, लविंग एंड ये क्या बोलते हैं, टॉलरेंट, दे बिकम डोरमैट्स। पिग्स एंड डॉग्स, जनरली पिग्स आर वेरी प्रोन टू addictions. अभी इनमें भी ग्रुपिंग होती है। एक्टिव वाले कौन से हैं, लेजी वाले कौन से हैं, क्रिएटिव वाले कौन से हैं, हार्डवर्किंग वाले कौन से हैं, इनमें भी ग्रुपिंग्स बनती है। तो अगर आप में, मैंने बोला था 5 आपके ट्रेड्स आने चाहिए, 5 एनिमल्स के ऑप्शंस है। आप में अगर 3 आ गए, 4 आ गए, वो ग्रुप वाले, सो सी देन व्हाट योर नेचर इज। इसीलिए कुछ लोग एकदम ही स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा वर्क कर लेते हैं, कुछ लोग एकदम ही एक्सीलेंट फिल्म आर्टिस्ट बन जाते हैं, कुछ कुछ ज्यादा ही वो नशे में डूब जाते हैं, डिपेंडिंग। गॉट इट? क्लियर? सो नाउ बताओ व्हाट द कोर्स इज अबाउट। यस, इंटरेस्टेड? एनीबडी नॉट इंटरेस्टेड? ऐसा कोई है? हाँ ईशा, रुको मैं आपका वो ये करती हूँ ओपन। पहले मैं कोर्स समझा दूं क्या है, ठीक है? जस्ट गिव मी अ मिनट। ऑलराइट, इज माय स्क्रीन विजिबल? ज्योति दिख रहा है? या so Chinese astrology course by me, Heer Chhabria, and introduction and history. What is the Chinese calendar? मैंने आपको थोड़ा बहुत अभी समझाया था, solar lunar calendar and the whole history, वो वहां पर आता है। The heavenly gate story, the Buddha story comes here, कि कैसे कौन सा एनिमल ने क्या पैतरे आजमाए, क्या किया ताकि वो लोग फर्स्ट या लास्ट आए, या what did they exactly do and how does that signify their nature. The yin yang polarity, animal moon sign calculation and table, animal signs for the month, which is, मैंने आपको मंथ वाला बताया, the animal hours, 5 element theory, zodiac and elements, कि हर zodiac के साथ element कैसे मैच करता है, और हर zodiac, हेलो, am I audible? क्लियर है? क्लियर है ना? यस, ओके। सो हर जोडियक के साथ, जैसे रैट मेटल वाला कैसा होगा, रैट वाटर वाला कैसा होगा, रैट वुड वाला कैसा होगा, वो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। एनिमल्स एंड देयर मेंशंस, माने कि उनमें क्रिएटिविटी कितनी ज्यादा है, एक्टिविटी कितनी ज्यादा है, बिहेवियर, ऑल ऑफ दोज मेंशंस कम ओवर हियर। 12 के 12 एनिमल्स का अंडरस्टैंडिंग इन डिटेल इन द टॉपिक्स, हर एनिमल का पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स, यानी कि वर्च्यूज एंड वाइसेस, इनकी पर्सनालिटी, लव एंड रिलेशनशिप में कैसे होते हैं, किसी साथ कंपैटिबिलिटी होती है, रिलेशनशिप में बिहेवियर कैसा होता है, कौन कितना डिमांडिंग है, कितना गिविंग है, कितना अटेंशन सीकर, ऑल ऑफ दैट। आपके एनिमीज किस तरह के होंगे, करियर कौन सा सूट करेगा, 5 एलिमेंट्स का इन्फ्लुएंस आपके ऊपर कैसा होगा हर एनिमल ईयर में। फॉर एग्जाम्पल 2023 इज अ रैट ईयर, तो आप में से जो लोग डॉग हुआ, आपके लिए रैट ईयर कैसा होगा, रूस्टर हो रैट ईयर कैसा होगा, स्नेक हो रैट ईयर कैसा होगा। तो हर एक एनिमल के लिए बाकी के 11 ईयर्स कैसा रिएक्ट करेंगे, फेवरेबल डायरेक्शन, फेवरेबल कलर, फेवरेबल नंबर एंड रूलिंग प्लैनेट, हर एक एनिमल का इसका डिसीजन, इसका अंडरस्टैंडिंग। एनिमल्स एंड द 5 सीजन्स, देन एनालिसिस अबाउट नेटल बर्थ डेट। अभी आपका सब कुछ आ गया, आप ईयर से, डे से, आवर से, मून से, सीजन से, ये आपका कॉम्बिनेशन बन रहा है।
तो आपका एनालिसिस कैसा है, बिहेवियर कैसा है, आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आप में कौन सा एलिमेंट ज्यादा है, कौन सा कम है. Then the compatibility with you and your partner or the other people, compatibility यहाँ पर आएगा. Yearly prediction, favorable and unfavorable aspects between the animals, कि कौन से एनिमल की कौन से एनिमल के साथ बनती है, बहुत ज्यादा बनती है, बिल्कुल भी नहीं बनती, इनमें भी एस्पेक्ट्स होती हैं. एंड रेमेडीज टू मेक सम चेंजेस इन आवर थिंग, बिकॉज हम प्रिडिक्शन पे भी जाएंगे. दिस इज अ सर्टिफाइड कोर्स, मैनुअल नोट्स आपको दिए जाएंगे, क्लास की रिकॉर्डिंग आफ्टर द जूम क्लास आपको मिलेगी, एंड द क्लास रिकॉर्डिंग स्टे विद यू फॉर अ लाइफ टाइम. दिस इज अ लाइव जूम क्लास, नॉट अ व्हाट्सएप क्लास. ये पूरा का पूरा लाइव जूम क्लास है. इसकी ड्यूरेशन अप्रोक्सीमेटली 3 वीक्स है, डिपेंडिंग ऑन कितना बड़ा ग्रुप बनता है. 3 वीक्स की अप्रोक्सीमेट है. स्टार्टिंग डेट इज डे आफ्टर टुमारो विच इज वेडनेसडे, से अप्रोक्सीमेटली 17 मई का डेट 3 वीक्स का दिया है. मंडे टू फ्राइडे 7:30 to 9 PM डेली. सैटरडे संडे नो क्लास, मंडे टू फ्राइडे. फीस 10,200 प्लस 18% GST, which is 12,036 rupees. आप इसे इंस्टॉलमेंट पे 2 पार्ट्स में पे कर सकते हैं. Okay, and the payment options I'll be sending in your class, I mean in your group. Questions about this, please raise your hand. अपना अपना ये मत पूछना, इसको लेके जो क्वेश्चन है वो पूछना. And raise your hand. No questions? Lovely. अवंतिका, raise your hand मैंने ऐसे ऊपर आ जाओ, वो बेटर है. अवंतिका, now ask. मैम इफ आई मिस एनी क्लासेस तो उसके लिए रिकॉर्डिंग से मैं कंप्लीट कर सकती हूँ? Of course, obviously. ओके, कोई इशू तो नहीं है, मतलब लाइव क्लासेस एक दो अगर मिस हो जाए तो? Not at all. क्यों होएगा? ओके, क्योंकि फंक्शंस हैं घर में तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है एक दो क्लासेस, तो इसलिए. I understand, हो सकता है, but ऐसा वो दिक्कत नहीं आएगी. That you can आराम से cover it up. थैंक यू मैम. All right. Yes, Poonam, ask your question. Yes. Okay. Hi, Hi. everyone. Hello. Yes. Yes. मुझे ये पूछना था कि अगर कभी हम स्किप कर गए क्लास, कुछ कोई भी रीजन से, तो हाँ. हमें इसकी रिकॉर्डिंग सब सेफ मिल जाएगी? Yes, yes. आपको और ये क्या बोलते हैं, क्लास की रिकॉर्डिंग आपकी इस पर रहेगी यूट्यूब लिंक पे, एंड दैट रिमेन्स विद यू फॉर अ लाइफ टाइम. ओके. सेकंड थिंग कि हमें ये सब विदाउट द परमिशन, इसका बहुत हम जैसे हम नॉलेज लेते हैं, ये करते हैं, तो ये नॉलेज लेने के बाद हम इसमें हमारे लिए बेनिफिट होगा कि वी कैन बेनिफिट टू अदर्स, और व्हाट मींस ये कैसे हमें आगे हेल्प कर सकता है? You can be, you are trained to become a proper reader, astrologer. You are a Chinese astrologer. तो आपको as a कंसल्टेंट काम करना है वो भी कर सकते हैं, एज अ टीचर काम करना है वो भी कर सकते हैं. यू कैन टीच दिस कोर्स अहेड, यू कैन डू रीडिंग्स फॉर पीपल एंड हेल्प देम. ओके. वन मोर थिंग मैम, कि वो क्या कहते हैं, हम लोग को एनीथिंग सर्टिफाइड और इस तरह से होगा सर आफ्टर द कोर्स? Of course, certificate will be given, obviously. ठीक है. आई एम इन दुबई राइट नाउ, बट आई विल सी द पेमेंट्स कैसे हो जाए. बट That is why I have given 2 days, because इसलिए मैं वेडनेसडे चालू करूँ, क्योंकि जनरली लोगों को एक होता है ना कि आज ही कोर्स खत्म हुआ, कल शुरू करे, तो थोड़ी सी घाई हो जाती है. इसलिए आई हैव केप्ट अ डे, तो मैं वो वेडनेसडे से स्टार्ट करूँ, तो एवरीवन कैन पे एट ईज, नो प्रॉब्लम. ओके. थैंक यू. ओम साई राम. ऑलराइट, यू आर वेलकम. ओम साई राम. हाँ जी नताशा, बोलो. Ma'am, just wanted to understand, how is this Chinese astrology different from Vedic astrology? I've not got that correctly. वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हम एरीज तो पाइसेस के ज़ोडिएक को फॉलो करते हैं. उसका और इसका कोई लेना देना नहीं है, कंप्लीटली डिफरेंट. और हम लोग कहते हैं कि हमारा समझो, हमारा जैसे होता है, हम लग्ना माने असेंडेंट राइजिंग साइन हो गया, पूनम आप म्यूट करो, हमारा मून साइन हो गया, सन साइन हो गया, ये बेसिकली हमारा होता है. हमारा एक प्रॉपर वो एस्ट्रोलॉजी चार्ट बनता है. चाइनीज एस्ट्रोलॉजी में वो नहीं बनता. चाइनीज एस्ट्रोलॉजी में एलिमेंट्स और आपके एनिमल्स, इनका ही कॉम्बिनेशन से आपकी पूरी रीडिंग होती है.
Okay. So later on, when I learn Vedic also, so I can combine Vedic and Chinese, and then Yes, you do. can, of course, of course, of course. Okay. Okay. There is no similarity in Vedic and Chinese astrology, nothing. तो आप में से कोई बोलेगा मैम हम लोग ऑलरेडी वैदिक कर रहे हैं, हमने वैदिक सीखा है, अब हमको चाइनीज में कंफ्यूजन होगा, बिल्कुल भी नहीं. There is no connection only of the two. Okay. Got it. No connection. हमारे उसमें एलिमेंट्स का काम नहीं है, ये थोड़ा फेंग शुई के बेस पे है. Chinese astrology is थोड़ा सा based on feng shui, but हमारा Vedic astrology or even the Western astrology for that matter is not connected to as a Chinese. Okay. Got it? Yeah. Hema Jaiswal asked. Hello, ma'am. Sai Pranam. Hanji, hi. Tell me. Ma'am, I am a biggest fan, I can say, आपकी. मैं बहुत बड़ी fan हूँ और I myself is a Reiki grandmaster and Okay, lovely. numerologist. I want a numerologist with Lucio grid. So एक Chinese astrology देख के एक थोड़ा सा मेरा मन वो किया और आज मैं आपका ये webinar attend नहीं कर पाई. Can I get the readings of this recording of it? Recording? Yes, yes. आज Because I रात don't तक know नहीं what तो is कल what सुबह is तक आ जाएगा. कल आज सुबह रात तक. तक नहीं तो कल सुबह तक Okay, आ ma'am. जाएगा. मैं लिंक भेजूंगी ग्रुप में. और मैम इसके टाइमिंग्स क्या होंगे? Can you please let me know? 7:30 to 9 p.m. Monday to Friday. 3 weeks. Monday to Friday. Okay. ओके मैम. और अगर जैसे मैं भी वो हूँ, एक रीडर हूँ और समटाइम्स सम क्लाइंट्स आर देयर, अभी भी क्लाइंट बैठे थे तो जिस वजह से मैं नहीं आपका ज्वाइन कर पाई, तो कैन वी गेट द रिकॉर्डिंग प्रॉपर्ली? यस, रिकॉर्डिंग आपको अगले दिन मिल जाएगी. मोस्टली बाय नेक्स्ट डे यू गेट द रिकॉर्डिंग्स. और ये रिकॉर्डिंग आपके पास रहेगी फॉर लाइफ टाइम. दे डोंट गो एनीवेयर. यू कैन कीप द लिंक विद यू एंड इट्स ऑलवेज देयर. ओके. और मैं डेली इंस्टाग्राम पे आपका जो डेली का हॉरोस्कोप होता है मैं उसको पढ़ती हूँ एंड लिटरली मैम आई कैन से लव यू कि आप जैसे लगता है मेरे ही लिए आपने सारी चीजें करी हुई हैं. एकदम ऐसे लगता है. आई रियली लव यू. मैंने कार्टोमेंसी का कोर्स किया है आपके साथ. मैंने वही बोला, मैं नाम देखा हुआ है, ऐसे नहीं पर आपको मैंने लाइव पे पहली बार देखा. लाइव पहली बार, क्योंकि कार्टोमेंसी का जब आपने लाइव किया था उस समय भी मेरे यहाँ हस्बैंड की कुछ तबीयत ठीक नहीं थी तो आई वाज अनेबल टू अटेंड दैट. तो लेकिन रियली आई लव यू. नथिंग टू से. यू आर सो ब्यूटीफुल फ्रॉम आउटसाइड एंड इनसाइड बोथ. थैंक यू फॉर कमिंग इन माय लाइफ. Okay, it's my pleasure. Thank you. Thank you. See you. Bye bye. Yeah. Bye bye, ma'am. Bye dear. Okay, please ask your question. मैम, आप जो कोर्स करवा रहे हो कितने % तक हम किसी को प्रिडिक्ट कर सकते हैं? देखो मैं एक बात बोलूं, चाइनीज एस्ट्रोलॉजी इतना मतलब प्रिडिक्शन के बेसिस पे नहीं है. इट्स नॉट सो मच ऑन प्रिडिक्शन. ओके, लेकिन आपके साथ ये साल कैसा जाने वाला है, जैसे आप न्यूमरोलॉजी का पकड़ लो, अब कितना ही प्रिडिक्शन करोगे, एक लिमिट होती है राइट. एस्ट्रोलॉजी में कभी कभी हम लिमिट में आ जाते हैं वैदिक में कि यार इससे ज्यादा हम नहीं बता सकते, है ना. तो ये बेसिकली आप किसी का एलिमेंटल अंडरस्टैंडिंग की उसके लाइफ में उसको जो आप कोर्स करवा रहे हो ना, जो आप हम्म. कोर्स करवा रहे हो उसके अकॉर्डिंग हम कितना प्रिडिक्ट करते हैं. अकॉर्डिंग टू मनी भी होगा, हमें उसे कितना टाइम देना है, कितना अमाउंट खर्च करना चाह रहा है, वो सारी चीज इंक्लूड होंगी. लेकिन ये कोर्स करने के बाद हम कितना बता सकते हैं? दैट इज माय देखो क्वेश्चन. मैं कहूंगी आप 60 to 70% पकड़ के चलो प्रेडिक्शन कर सकते हो, उससे ज्यादा तो कर भी नहीं सकते. पॉसिबल नहीं. ओके ओके, थैंक यू. नॉट मोर देन दैट. कोई नहीं कर पाएगा, है ना. ठीक है. लक्ष्मी प्लीज आस्क योर क्वेश्चन. आपका हो गया पूनम, मैं आपका हैंड डाउन कर देती हूँ. लक्ष्मी प्लीज आस्क योर क्वेश्चन. Yeah, ma'am. Hi. Sorry. I Go know ahead. about numerology. So it shows Mhm. more about accuracy. It may be a date of birth, year we can say, the time they have born. So it speaks more about accuracy. We can predict something. We can judge something. This could happen. How does this Chinese astrology could helpful? It is just by understanding the features by element about a person, or will it gonna helpful?
सी अगर आप पूछना चाह रहे हो कि दिस वाज केस क्वेश्चन आल्सो, आई डोंट नो वेयर शी इज गॉन हियर, हाँ, तो अगर प्रिडिक्शन बेसिस पे पूछोगे स्पेसिफिकली, आप किसी का ईयरली प्रिडिक्शन कर सकते हो कि उसके साथ इस साल अच्छा जाएगा या बुरा जाएगा, ठीक है, उसके कौन से एनिमल वाले जोडियक के साथ फ्रेंडशिप होगी, एनिमी होगी, किसके साथ उसको क्या प्रॉब्लम आएगी। थर्ड, करियर वाइज दिस इज अ वेरी वेरी गुड थिंग बिकॉज यू विल नो दैट विच करियर टू बी started, which career to not invest yourself into in this particular year, माने current Chinese year. Got it? Okay. Yeah. तो ये आपकी predictions हो सकती हैं। बाकी इससे ज्यादा तो आप अगर कोर्स करो then of course depends on how much do you also invest yourself into this. Predictions तो आती है 100% yes, prediction आती है, but accuracy level 60 to 70%, not more than that. Okay, Lakshmi? Okay. Poonam, ask your question. Yes. हेलो मैम, हाँ जी। मुझे ये पूछना था कि ये जो है इसको क्या हुआ? एक मिनट, आपने म्यूट कर दिया था, वापस अनम्यूट करो। हेलो, यस। मुझे ये पूछना था कि ये चाइनीज एस्ट्रोलॉजी बर्थ ईयर पर ही बेस होता है? अगर Yes, किसी का डेट ऑफ yes. बर्थ अवेलेबल नहीं है, जैसे कुछ पुराने लोगों का नहीं होता है, तो उस केस में हम क्या कर तो सकते हैं? ईयर, आप खाली ईयर से भी तो रीडिंग कर सकते हो ना, खाली किसी ईयर को से भी खुद तो भी अगर पता ना हो तो फिर तो उसका कोई हेल्प कुछ नहीं कर सकता, उसका सिर्फ प्रश्न शास्त्र हेल्प कर सकता है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, और कुछ नहीं हो सकता। ओके, मींस ईयर होना जरूरी है? पूरा डेट ऑफ बर्थ भी काम आता है या सिर्फ ईयर से ही हो जाता है? देखो, अगर सिर्फ ईयर है तब सिर्फ ईयर ले लो, अदरवाइज तो टाइम भी जरूरी है। ओके, यस, ठीक है, थैंक यू। ओके। ज्योति। मैम, जैसे हम लोग वैदिक में या वैदिक न्यूमरोलॉजी या फिर एस्ट्रोलॉजी में हमारे पास क्वेश्चंस जो भी आते हैं, हम हर तरीके के क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं, राइट? बट यहाँ पर हम जो है क्वेश्चंस के साथ थोड़े से लिमिटेड हो जाएंगे कि हम कुछ यस, लिमिटेशंस आएंगे, ऑफ कोर्स लिमिटेशंस आएंगे। ओके, तो यानी कि वो हमारे पास एक तरीके से वास्ट नॉलेज हो जाएगी, यहाँ पर हम काफी सारी चीजों का हम बन जाएंगे कि हाँ, इससे ज्यादा बड़ा हम आंसर नहीं दे पाएंगे। देयर इज अ लिमिटेशन, देयर इज अ लिमिटेशन। तभी तो ये 3 हफ्ते का, वो 7 मंथ्स का फर्क है ना राजा। हाँ, तो यही कंफर्म करना चाह रही थी। ओके, थैंक यू। वो तो एक है, दैट इज देयर, दैट इज द डिफरेंस विल बी देयर। ओके, चलो, thank you all for attending. I'll see you all on the other side. Take good care of yourselves till then. See you, and Devika and moment. Bye बोलती तुम आ जाते, बोलो। मैम, आपने शायद पेमेंट ऑप्शन नहीं दिया है, एक बार चेक कर लीजिए। आई थिंक आपने नहीं दे दिया दिया, है नंबर। दे दिया राजा, ओके, दिया। Yeah, I have given payment option भी दिया, वो भी दिया, पिक्चर भी दे दिया। Yes, done. और ठीक, चलो, see you all. Thank you so much. Take care and bye bye.